ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेसिकली हम पाउली स्केल से भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि कोई भी जो एटम होता है हमारे पास, एनी एटम्स जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता हो। सो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जिन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और फिर हमें केमिकल बॉन्ड देखने को मिलता है। सो जब हमारे पास जैसे मान लीजिए दो डिफरेंट एटम है तो दोनों डिफरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये दोनों ही एटम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में केमिकल बॉन्ड देखने को मिलता है। उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, मैंने क्या कहा कि कोई भी एटम अगर मेरे पास है और वो एटम क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो एटम की ये टेंडेंसी होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो हम क्या कहते हैं, जो अट्रैक्शन करने की जो टेंडेंसी होती है एटम की, वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर्ड होते हैं। क्या करते हैं, दोनों एटम के बीच में शेयर करते हैं और फिर एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो केमिकल बॉन्ड बनता है तो फिर हम इजीली से उन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्डिंग देखते हैं। सो ये जो केमिकल बॉन्ड है ये किसके बेसिस पे देख रहे हैं हम। सो एक हमारा जो एटम होता है, उस एटम की अगर हम बात करें तो एटम क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है और फिर क्या करता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट है, सो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाउली स्केल, देखिए पाउली जो हमारे पास स्केल है उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और भी इजी से समझ सकते हैं। क्योंकि पाउली स्केल ने के अंदर अगर हम बात करें, उन्होंने फ्लोरीन एटम की बात की थी। फ्लोरीन एटम का जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 होती है पाउली स्केल के अकॉर्डिंग। और इसी फ्लोरीन एटम के रिस्पेक्ट में पाउलिंग ने क्या करा था, डिफरेंट एलिमेंट जो थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है हाइड्रोजन, उसके बाद है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउली स्केल में कितनी थी, 4.0। लेकिन हम बात करें लिथियम की तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 1.0, बेरिलियम की थी 1.5, बोरॉन की अगर हम बात करें तो 2.0 और कार्बन की हम बात करें तो 2.5, नाइट्रोजन की बात करें तो 3.0 और ऑक्सीजन की थी 3.5। सो ये क्या थी, हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है डिफरेंट एटम्स की। या कहीं डिफरेंट एलिमेंट्स की ये कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.1 होता है। सो ये क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोई भी एटम हो वो एटम क्या करता है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की और उन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व करता है, या कहें कि उन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसको किसने बताया, तो पाउली स्केल से हम इसको और इजीली समझते हैं। क्योंकि पाउली स्केल के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थी फ्लोरीन एटम की 4.0 और इसी फ्लोरीन एटम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट एटम्स की या एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, तो इनकी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है 1 by 1। इसके अलावा अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है, तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो देखिए सीधी सी बात है कि मैं पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाता हूं, ठीक है, क्या हुआ, अगर पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट टू कहां जाता हूं, राइट, तो क्या हो रहा है, देखिए अब लेफ्ट से मुझे राइट आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, क्यों हो रही है इंक्रीज, समझना। जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ रहे, जैसे इसका था हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहां पर कंसेप्ट है कि देखिए अगर मैं लिथियम एटम की बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका अगर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। और लिथियम की अगर हम बात करें तो देखिए लिथियम का ये हो गया न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट सेल, ये इसका सेकंड सेल, तो 1s2 एंड 2s1। तो यहां से यहां तक क्या इसकी डिस्टेंस है। अब जैसे मैं बेरिलियम की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरिलियम का 4। सो ये हो गया बेरिलियम का न्यूक्लियस और इसके भी पास 2 सेल आ गए, 1s2 एंड 2s2। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहे हैं।
जिसकी वजह से न्यूक्लियस का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, या कहीं की न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ते जाएंगे। सो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, या कहीं की हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलती है। सो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि सेल तो कांस्टेंट हो जाएगी लेकिन हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में बढ़ेंगे, जिससे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। सो ये कंसेप्ट देखने को मिलता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। अब बात आती है कि अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूँ, ठीक है, अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो क्या होगा, देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों होगी डिक्रीज, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था 1, लिथियम का था 3, तो जैसे हम हाइड्रोजन से लिथियम पर आए तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। साइज बढ़ने से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस क्या हो गई, ये बढ़ गई है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है और जैसे जैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पेरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट वो ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसके साथ में हमारी जो नंबर ऑफ सेल है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में। एक सिंपल सा फंडा एक बार वापस समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और उन इलेक्ट्रॉन से वो फिर क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और पाउली स्केल से हम इसको समझते हैं। पाउली स्केल के अंदर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4.0, और इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है। ठीक है, सो इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते हैं। आप चाहो तो इसको लिख लीजिए।